नमस्कार, मैं अजय गुलेरिया एक बार फिर से सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी नागरिक जोगिंदरनगर की तरफ से 2 मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा उपचुनाव हेतु इस पूर्वाभ्यास सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 2 मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा उपचुनाव 2021 हेतु पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के लिए पूर्वाभ्यास सत्र। जैसा कि हमने पिछली रिहर्सल में काफ़ी डिटेल में पूरे के पूरे पोलिंग प्रोसीजर को, मतदान प्रक्रिया को समझा था और उस वीडियो में जो आपके पोलिंग प्रोसेसेस हैं उसको शुरू से लेके एंड तक हमने कवर किया था और डिफरेंट उसमें फॉर्म्स भी हमने फिलअप करके आपको दिखाए थे। अगर आपने वो वीडियो देखा है, आपने रिहर्सल भी पीछे अटेंड की है, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो ये जो आपका फर्स्ट रिहर्सल का जो डिटेल्ड वीडियो था वो YouTube के ऊपर अवेलेबल है, तो आप सभी उसका जो लिंक है उसको नोट कर लें। तो इसका जो आपका लिंक है वो रहेगा bit.ly/3p8lx8m। इसको अगर आप गूगल क्रोम में अपने ब्राउज़र के ऊपर डालोगे तो आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। इस रिहर्सल में जो हम फोकस करेंगे वो कौन कौन से बिंदु रहेंगे, हम पूरे के पूरा पोलिंग जो प्रोसीजर है उसकी एक ब्रीफ आउटलाइन यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट रिहर्सल के रिगार्डिंग कुछ एक क्वेरीज थी, कुछ एक जो प्रश्न वहाँ पर अराइज हुए थे, हमसे पूछे गए, उनको हम उसमें डिस्कस करेंगे। और जो आपके फॉर्म्स, जो आपके मेजर जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं, उनके ऊपर हम एक और नज़र आज के इस सेशन में दौड़ाएंगे। तो मतदान के दिन जो एक ब्रीफ आउटलाइन रहेगी पूरे के पूरे शुरू से लेकर एंड तक, वो कैसी रहेगी। तो प्रातः 6:30 पर हमने अपना पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश कर लेना है, उसको पूरा सेटअप कर लेना है। पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति हमने सवेरे 7 बजे तक इंश्योर करनी है। मॉक पोल हमें 7 बजे से शुरू करना है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपके पोलिंग स्टेशन में उस वक्त या तो कोई भी पोलिंग एजेंट ना हो या सिर्फ एक ही पोलिंग एजेंट वहाँ पर अवेलेबल हो, तो आप 15 मिनट बाकी पोलिंग एजेंट्स के लिए वेट कर सकते हैं। और अगर 7:15 बजे तक अगर आपके पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर नहीं आते हैं तो आप अपनी पोलिंग पार्टी की हेल्प से ही मॉक पोल कंडक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमें सवेरे मतदान से ठीक 5 मिनट पहले तक अपनी ईवीएम को सील कर लेना है मॉक पोल के बाद। उसके बाद करीब 2 मिनट पहले हमें डिक्लेरेशन करनी है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पोल। और उसके बाद ठीक सवेरे 8 बजे हमें हर हालत में अपना नॉर्मल पोलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। और उसके बाद आपका पूरा का पूरा दिन आपकी पोलिंग होने के बाद शाम को निर्धारित समापन समय 6 बजे आपको पोलिंग को क्लोज करना है। पोलिंग ख़त्म होने जाने के बाद आप डिफरेंट जो आपके एनवेलप्स हैं, फॉर्म्स हैं और जो रजिस्टर्स हैं उनको फाइनलाइज करेंगे। ईवीएम को आप सील करेंगे और आप इलेक्शन मटेरियल को कलेक्शन सेंटर में डिपॉजिट करवाएंगे। लास्ट रिहर्सल में हमने इलेक्शन मटेरियल में जो पूरा के पूरा मटेरियल जो हम यहाँ से ले जाएंगे उसको हमने लिस्ट किया था। तो हमने उसमें उस इलेक्शन मटेरियल में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स, मोहरों का हमने वहाँ पर जिक्र किया था। तो वही एक क्वेरी हमारे पास आई थी। तो हमने जो डिफरेंट जो फर्स्ट टाइप ऑफ जो सील या स्टैंप वहाँ पर लिस्ट की थी वो थी डिस्टिंग्विशिंग मार्क स्टैंप। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास क्वेरी थी कि आपने कहीं पे भी जो आपके स्टैम्प्स हैं उनको उनका यूज़ नहीं बताया। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टिंग्विशिंग मार्क जो स्टैंप है वो हमें कहाँ पर यूज़ करनी है। तो आज के इस पॉइंट में हम क्या करेंगे कि डिस्टिंग्विशिंग मार्क जो स्टैंप होती है इसमें आपको पता है कि हमारा 2 नंबर रहते हैं। एक आपका AC सेगमेंट का नंबर होता है, जैसे कि JNR के लिए, जोगिंदरनगर के लिए 31 है, और नीचे उसके नीचे जो लकीर लगा के दूसरा जो नंबर लिखा होता है वो उस पोलिंग स्टेशन पर्टिकुलर का आपका नंबर होता है। तो ये हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए, हर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए इन इलेक्शंस में
एक यूनिक स्टैंप होती है हर पोलिंग स्टेशन की, तभी इसको डिस्टिंग्विशिंग मार्क स्टैंप कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जहाँ पर भी डिफरेंट फॉर्म्स फिलअप करते हो और एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप अपने साइन जहाँ पर एफिक्स करते हो वहाँ पर आप इस सील को भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एक ये, और दूसरा जितने भी आपके एनवेलप्स हैं डिफरेंट चाहे वो सील्ड हो चाहे अनसील्ड हो, उनके बाहर भी आप सबके ऊपर ये डिस्टिंग्विशिंग मार्क स्टैंप लगाना एंश्योर करोगे। सेकंड टाइप ऑफ जो हमारे पास स्टैंप थी दैट इज़ एरो मार्क स्टैंप। तो ये जो एरो मार्क स्टैंप है ये आपकी नॉर्मली यूज़ नहीं होगी, ये उसी केस में यूज़ होगी जिसमें कि आपको टेंडर्ड बैलेट पेपर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपका वोटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ना करते हुए नॉर्मल बैलेट पेपर से अपना वोट कास्ट करेगा। तो उस वक्त वो अपने बैलेट को इस एरो मार्क स्टैंप से मार्क करेगा। थर्ड इज़ मेटल सील। तो ये जो थर्ड आपकी मेटल सील होती है ये आपकी सीलिंग पर्पज़ के लिए होती है। जब आप सीलिंग वैक्स से उसको जलाकर उसको पिघलाकर कहीं पर आप सील लगाते हो तो उस सील को प्रेस करने के लिए हम इस मेटल सील का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम जो डिफरेंट आपके जो हमने परफॉर्मांस थे, वैसे तो सारे के सारे जितने भी इस प्रोसेस के दौरान हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें फिलअप करने थे वो हमने उस डिटेल्ड वीडियो में पूरे कर लिए हैं। लेकिन आज हम जो कुछ एक जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपको भरने हैं, हो सकता है कि कुछ एक जो हमने लास्ट रिहर्सल में किए थे उनमें से काफ़ी जो परफॉर्मांस ऐसे हैं जिनको आपको नील रिपोर्ट ही करनी पड़े, जिनको कि आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको जो फिक्स्ड आपकी जानकारी है वही वहाँ पर भरनी है और बाकी डिटेल कॉलम में उसका नील ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स आनी है, जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर हम एक बार फिर से नज़र दौड़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है मॉक पोल सर्टिफिकेट। मॉक पोल कंडक्ट करने के बाद जो सर्टिफिकेट हम फिलअप करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इन ब्लॉक लेटर्स 2 मंडी, डेट ऑफ पोल आ जाएगा, उसके बाद नेम एंड नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन आ जाएगा जैसे 92 दूल, और उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ जाएंगे आपके ईवीएम के कंपोनेंट्स के, बैलेट यूनिट का नंबर, कंट्रोल यूनिट का नंबर, वीवीपैट यूनिट का नंबर, और उसके बाद अगर आपकी मॉक पोल के दौरान अगर ईवीएम में कोई फॉल्ट आया और आपका कोई यूनिट वहाँ पर रिप्लेस हुआ है तो उस रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग आप यहाँ पर डिटेल्स फर्निश करोगे। अगर आपका इस तरह का कोई भी रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो आप यहाँ का नॉट एप्लीकेबल लिखते जाओगे और अपना ये पार्ट ऑफ मॉक पोल सर्टिफिकेट कंप्लीट करोगे और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर फिक्स करेंगे और यहाँ पर वही डिस्टिंग्विशिंग मार्क जो स्टैंप है उसको आप यहाँ पर साथ में लगा सकते हो। उसके बाद मॉक पोल डिटेल्स में ये कंटिन्यूड है वही वाला फॉर्म। तो यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा, उसको कितने हमने मॉक पोल के दौरान कास्ट किए वोट जो कि हमने नोट कर लिए थे उस वक्त। उसके बाद जो अब हमने कंट्रोल यूनिट में रिज़ल्ट चेक किया तब उसमें मशीन ने कितने शो किए, वीवीपैट की जो पर्चियाँ थी वो उस कैंडिडेट के नाम की कितनी थी, क्या ये सारी की सारी चीज़ें आपस में टैली हुई, यस। और यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर जो आपका कैंडिडेट हैं उसके पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर लेंगे और बाद में उसकी जो पार्टी है उसकी एब्रीविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे लिख देंगे साथ में। उसके बाद दूसरा कैंडिडेट उसको कितने डाले, कितने सीयू ने शो किए रिज़ल्ट में, कितने वीवीपैट की पर्चियाँ आई, क्या ये सारी की सारी चीज़ें आपस में टैली हुई, यस। और फिर से साइन और पार्टी इन एब्रीविएटेड फॉर्म। उसके बाद नोटा को आपने कितने वोट कास्ट किए, वो सारी की सारी चीज़ें टैली हुई, यस। उसके बाद एज टोटल आपने कितने वोट कास्ट किए और वो सारी की सारी चीज़ें आपस में टैली हुई कि नहीं हुई। और उसके बाद लास्ट में एक बार फिर से आपको हमें पिछली रिहर्सल में भी बार बार ये चीज़ वहाँ पर एम्फसाइज़ की थी, उसके ऊपर जोर डाला गया था कि हमारी जो सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक जो इस इलेक्शन प्रोसेस में होती है वो ये होती है कि हम मॉक पोल करवाने के बाद मशीन को क्लियर नहीं करते हैं और हम मुश्किल में फंस जाते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। और यहाँ पर मॉक पोल सर्टिफिकेट में भी आपसे पूछा जा रहा है कि क्लियर बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड टू क्लियर मॉक पोल डाटा, यस नो। तो आप बोलेंगे यस, और अगर यस है तो आप इसी लाइन को रिपीट करोगे अपनी हैंड राइटिंग में वहाँ पर लिख कर कि क्लियर बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड टू क्लियर मॉक पोल डाटा।
उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यस नो, ऑल पेपर स्लिप्स टेकन आउट फ्रॉम वीवीपैट आफ्टर मॉक पोल, यस। एम्प्टी वीवीपैट शोन टू ऑल पोलिंग एजेंट्स, को आपने दिखा दी कि नहीं कि खाली है, यस। तो बिफोर एक्चुअल पोल इंश्योर दैट नो प्रिंटेड पेपर स्लिप इज़ इन वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स, खाली है कि नहीं, यस। टोटल बटन आपने कंट्रोल यूनिट का दबा दिया और पोलिंग एजेंट्स को बता दिया कि मशीन क्लियर हो चुकी है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो मशीन में है वो 0 शो हो रहे हैं, यस। मॉक पोल की जो वीवीपैट स्लिप्स थी जो आपने बाहर निकाली, उनके पीछे आपने मॉक पोल स्लिप स्टैंप सब में लगा दी कि नहीं लगाई, यस। और उसके बाद ये जो इस मॉक पोल के जो विटनेस थे, जो पोलिंग एजेंट्स थे, उनके आप सीरियली साइन लेंगे। जैसे कि मान लीजिए विजय कुमार, नेम ऑफ पार्टी बीजेपी, नेम ऑफ कैंडिडेट राधेश्याम, और सिग्नेचर ले लेंगे। और वैसे ही दूसरे कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट, कैंडिडेट नेम, उसके सिग्नेचर, और यहाँ पर अपने आप साइन एफिक्स करोगे। उसके बाद इसी में आगे इट इज़ हेयर वाई सर्टिफाइड दैट, ये नीचे चीज़ें कि फिर से वही बात पूछी जा रही कि टोटल 0 है आपका कि नहीं हुआ है, आपने मशीन क्लियर है कि नहीं की नहीं की है। एक बार फिर से आपका चेक पॉइंट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आप बोलोगे कंट्रोल यूनिट शोज़ टोटल वोट 0, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो उसमें दूसरी ऑप्शन है फिर कंट्रोल यूनिट शोज दैट वोट मोर देन 0, वो क्लियर नहीं हुई थी, हैंस क्लियर द मॉक पोल डाटा। फिर से आपको एक बार अंडरटेकिंग और आपसे चेक किया जा रहा है कि एक बार फिर से चेक कर लो, अगर नहीं किया है तो अभी कर लो, ओके। और यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर दोगे। उसके बाद आप अपनी पोलिंग पार्टी के जो और पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी ये डिक्लेरेशन लेंगे कि वाकई ये जो सारी की सारी चीज़ें जो क्लियर किया जा चुका है, और जो आपका वीवीपैट की बॉक्स है पर्चियाँ, उसका जो ड्रॉप बॉक्स है वो भी पूरी तरह से खाली किया जा चुका है। तो आप सारे के सारे अपने जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके नाम और उनके सिग्नेचर यहाँ पर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वहाँ पर भरने वाला आता है वो आता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो पोलिंग शुरू होने से पहले, मतदान शुरू होने से पहले डिक्लेरेशन वहाँ पर करेगा। डिक्लेरेशन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ओके, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पोल। तो यहाँ पर जो चीज़ें फिक्स्ड हैं वो क्या रहेंगी, इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट्री 2 मंडी, सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन 92 दूल्स पोस्ट, डेट ऑफ पोल 30/10/2021, और उसके बाद जो भी डिक्लेरेशन है आपने पढ़ के सुनानी है उनको, और नीचे अपने साइन एफिक्स करने हैं। इसी में जो आपके वहाँ पर उस डिक्लेरेशन के वक्त जो आपके पोलिंग एजेंट्स थे उनके आपने सिग्नेचर लेने हैं, उनके कैंडिडेट का नाम, सिग्नेचर, कैंडिडेट का नाम, और ऐसे कुछ अगर आपके पास पोलिंग एजेंट्स हैं जिन्होंने आपके ये जो सिग्नेचर देने से अगर इनकार किया तो उनका भी आपने नाम लिखना है और उनके भी सिग्नेचर लेने हैं। और उसके बाद डेट, टाइम, सिग्नेचर। उसके बाद जब आपका पोलिंग आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपने पोल क्लोज़ होने पर भी एक डिक्लेरेशन वहाँ पर भरनी है, और उस डिक्लेरेशन में क्या रहेगा कि आई हैव फर्निश्ड टू द पोलिंग एजेंट, कि मैंने जब आपका पोलिंग जो प्रोसेस है वो ख़त्म हुआ तो वो जो आपके पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर थे उनको हमने 17C की कॉपीज़ दे दी हैं और उनके सिग्नेचर भी ले लिए हैं। ये आपने डिक्लेयर करना है, डेट, टाइम, सिग्नेचर लेना है। और जो आपने 17C की कॉपीज़ एजेंट्स को देनी है तो उनके यहाँ पर रिसिप्ट लेनी है, सिग्नेचर लेने हैं। विजय कैंडिडेट का नाम, सुरेश पोलिंग एजेंट कैंडिडेट का नाम। उसके बाद अगर ऐसे कोई एजेंट्स हैं जो कि आपको 17C लेने से इनकार करते हैं कि हमें ये कॉपी नहीं चाहिए, तो उनके भी आपने यहाँ पर अगर ऐसे कोई हैं तो उनके पर्टिकुलर सिग्नेचर और कैंडिडेट का नाम भरना है। अगर नहीं है तो इसको ऐसा छोड़िए, डेट, टाइम एंड सिग्नेचर। उसके बाद जैसे ही आपका पोल क्लोज हो गया, आपने मशीन को सील किया। सील होने के बाद फिर से आपकी डिक्लेरेशन आप एक भरोगे, तो उस डिक्लेरेशन में क्या रहेगा, I have affixed my seals. I have allowed the polling agents who were present at the polling station at the close of poll to affix their on carrying cases of control unit and balloting unit of the voting machine। कि हमने जितने भी ये आपके कंपोनेंट्स थे EVM के और डिफरेंट जगह पर, जो आपकी जैसे हम बात कर रहे थे कि जो डिस्टिंग्विशिंग मार्क स्टैंप है, उसको आप जब आप EVM को सील करोगे तो सीलिंग करते वक्त जहाँ पर भी आप अपने सिग्नेचर करते हो, चाहे वो पिंक पेपर सील हो, चाहे वो ग्रीन पेपर सील हो, चाहे वो स्ट्रिप सील हो, जहाँ पर भी आप अपने सिग्नेचर अफिक्स करते हो वहाँ पर आप अपनी डिस्टिंग्विशिंग मार्क स्टैम्प भी अप्लाई कर सकते हो, डेट, टाइम, सिग्नेचर। और नीचे जो आपके पोलिंग एजेंट्स उस वक्त
अवेलेबल थे आपके पास। ओके, पोलिंग एजेंट सिग्नेचर, कैंडिडेट का नाम, एजेंट के सिग्नेचर, कैंडिडेट का नाम। उसके बाद कुछ एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि इस तरह से अपने सिग्नेचर और सील फिक्स करने से अगर उनके पास हो, उससे इनकार किया तो उनके भी नाम देंगे, अदरवाइज डेट, टाइम एंड सिग्नेचर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका फॉर्म है वो 17C है, उसको हम यहाँ पे भरकर देखेंगे। तो यहाँ पे फिर से इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम 2 मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी, नेम ऑफ एंड नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन 92 दूर, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट के आपने नंबर यहाँ पे फर्निश करने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स असाइन टू द पोलिंग स्टेशन, इसमें आपने पक्का ध्यान देना है यहाँ पे बार बार कि आपके पास अगर EDC हैं एट द एंड ऑफ द डे, कास्ट हुए हैं आपके पोलिंग स्टेशन के अगेंस्ट, तो आपने जो इलेक्टर जो रोल आपके पास ओरिजिनल था उसमें जो टोटल इलेक्टर्स असाइंड थे वो अलग से लिखने हैं और बाइफरकेट करके आपने EDC जो है वो अलग से शो करने हैं। कभी भी आपने डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है कि 756 + 4 = 760। हम इनको अलग रखेंगे, 756 + 4 EDC। और इसमें थोड़ा सा ECI की भी थोड़ी क्लैरिफिकेशंस आना अभी बाकी है कि हमारा जो नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स असाइन टू ए पोलिंग स्टेशन या कोई असेंबली सेगमेंट है, वो जो आपका डाटा होता है वो फ्रीज़ हो जाता है टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टर। तो वो आपके एक पर्टिकुलर डेट के बाद वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर वो वाला जो फिगर है उसमें चेंज होने की नौबत आ जाती है, इसलिए हमने 756 जो इलेक्टर्स हैं + 4 EDC। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर वो EDCs को भी टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टर में लेना चाहते हैं तो ले लें, अदरवाइज़ अगर उनको नहीं चाहिए तो वो ये जो आपका सिंपल नंबर है जो कि ओरिजिनली असाइंड थे उस पोलिंग स्टेशन को इलेक्टर्स, वो उसको अकेले ले सकते हैं 756 को। तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है, 756 + 4 EDC। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वोट्स एंटर्ड इन रजिस्टर फॉर वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट्स अंडर रूल 49 नील। पिछली बार के जो हमने फॉर्म फिलअप किया था तो वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए, ज़्यादा डिटेल्ड उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ये चीज़ें भरी थी, जो कि वैसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये वाले केस आपके पास आएंगे। तो अब हम बड़ी कॉमन सिचुएशन में चलेंगे। वैसे अगर आपको वो देखना है कि वो भी कैसे होते हैं तो आप पिछला वीडियो इसमें देख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसा वोटर नहीं आया जो कि अंदर जाके उसने रिफ्यूज़ किया कि मुझे वोट नहीं करना है। उसके बाद कोई ऐसा है जिसने कि इलेक्शन प्रोसीजर को वायलेट किया और आपने उसको अलाउ नहीं किया, तो ऐसा भी हमारे पास कोई नहीं आया। या फिर ऐसा कोई जिसने कि 49MA के तहत आपकी वीवीपैट को चैलेंज किया और आपको टेस्ट वोट डालना पड़ा, ऐसी भी सिचुएशन आपके पास नहीं आई। टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन 525। ऐसी सिचुएशन में जब ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी तो आपका जो रजिस्टर ऑफ वोटर्स हैं और जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डिंग इन द वोटिंग मशीन है वो टाइम टू टाइम वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल टैली करते हैं। उसके बाद कि आपके पास 2 - 3 - 4 ये जो है वो 6 से टैली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो होंगे क्योंकि वो तो 0 ही हैं। देन उसके बाद कि जो कितने ऐसे वोटर्स थे जिनको कि आपने टेंडर बैलेट पेपर इशू किए, कोई नहीं था। नंबर ऑफ टेंडर बैलेट पेपर्स, किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक आपके पास थे, कितने कौन सा सीरियल नंबर के आपने इशू किए और कौन से आपके जो अनयूज रहे और आपने वो रिटर्न किए, उनके सीरियल नंबर आपने फ्रॉम इतने से लेके इतने तक की यहाँ पे भरना है। उसके बाद अकाउंट ऑफ पेपर सील्स इसी में रहेगा। तो आपके पेपर सील्स पोस्ट 3 मिली, कहाँ से कहाँ तक उसका सीरियल नंबर था। पेपर सील यूज्ड 1, कौन से सीरियल नंबर की। अनयूज्ड पेपर सील रिटर्न्ड टू रिटर्निंग ऑफिसर, कितने सीरियल नंबर से कितने सीरियल नंबर तक, 2 हमें वापस करी इस सीरियल नंबर से सीरियल नंबर तक। डैमेज पेपर सील इफ एनी, अगर कोई है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप 1 2 3 4 नीचे को जो आपके पोलिंग एजेंट्स हैं उनके यहाँ पे सिग्नेचर लेंगे, डेट, प्लेस और अपने यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। स्टैम्प भी आप लगा सकते हो, डिस्टिंग्विशिंग मार्क स्टैम्प यहाँ पर, और पोलिंग स्टेशन का नंबर। उसके बाद ये वाली चीज़ जो कि हमने लास्ट रिहर्सल में डिस्कस नहीं की थी, ये है वोटर टर्नआउट 2 आवरली रिपोर्ट। जिन्होंने पहले भी ड्यूटी दी है हमें पता है कि 2-2 घंटे के बाद हमें डिफरेंट कंट्रोल रूम से फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, या हो सकता है कि कोई ऐप नेक्स्ट रिहर्सल तक लास्ट
में आपको बताई जाए जिसमें कि आपको वो चीज़ें फर्निश करनी है, तो वो आपको वोटर टर्नआउट देना ही देना है, चाहे वो मैनुअली टेलीफोनिक कॉल से आप दें या फिर किसी ऐप के माध्यम से आप दें। तो ये जो 2 आवरली आपका वोटर टर्नआउट होता है, इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रिक्ट तरीका होता है। वो क्या होता है कि आप एक कागज़ ले लें, पहले से ही बना के ले जाएं, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी तो आपको देनी ही है। उसमें मेल और फीमेल के 2 लाइंस बना दें और वहाँ पे नंबरिंग कर दें, मेल की अलग से, फीमेल की अलग से। और जैसे जैसे आपके वोटर्स वोट देने के लिए आते जाते हैं, आइडेंटिफाई होते जाते हैं, तो वैसे वैसे आप, अगर कोई मेल आया तो मेल पे कट लगा दें, फीमेल आया तो फीमेल पे कट लगा दें, और वैसे ही आप इनको क्रॉस करते रहें। और सपोज़ आपके पास 2 आवरली रिपोर्ट 10 बजे, आपने ये ध्यान रखना है कि 10 बजे वाली रिपोर्ट जो है वो आपने 5 या 7 मिनट पहले ही उसको मार्क कर देना है, क्योंकि आपको फ़ोन जो है वो थोड़ा अर्ली आना शुरू हो जाएंगे। और 10 बजे के बाद भी वो कंटिन्यू रह सकते हैं 10-15 मिनट तक। तो आपने एक पॉइंट ले लेना है कि बस मेरी 10 बजे वाली रिपोर्ट ये है, हो सकता है कि वो 5 या 6 मिनट पहले की हो। जैसे ही आपकी वो रिपोर्ट आएगी तो आप मेल और फीमेल जितने भी आपके वहाँ पर थे उनके नीचे आप लकीर लगा दोगे और वहाँ पर टाइम लिख दोगे कि ये वाला टाइम था, यहाँ तक जो नंबरिंग है वो उस टाइम तक पोलिंग हो चुकी थी मेल और फीमेल की। जैसे कि यहाँ पर 10 बजे 14 पे हमने लाइन लगा दी, 10 AM लिख दिया, और फीमेल उस वक्त तक 7 थी, 7 पे लाइन लगा दी 10 AM। अब जो आपकी अगली जो 2 आवरली रिपोर्ट्स हैं ये क्यूमुलेटिव जाएंगी। क्यूमुलेटिव मीन्स उतने बजे तक। तो अब हम फिर उसके बाद 10 बजे की रिपोर्ट भेजने के बाद हम फिर से आगे काटना शुरू कर देंगे, काटते जाएंगे, और 12 बजे से थोड़ा पहले तक हम फिर से लाइन लगा देंगे कि हमारे 12 बजे वाला फिगर्स हैं। तो वहाँ पे लाइन लगाएंगे, 12 नून लिख देंगे वहाँ पर, और सपोज़ उस वक्त तक आपकी टोटल, अब आपने ये नहीं देखना है कि वो 2 घंटे की अलग से लेनी है, ये क्यूमुलेटिव आगे को बढ़ती जाएगी कि 12 बजे तक आपके जो मेल थे वो 26 वोट देकर जा चुके हैं, और जो फीमेल हैं उनका जो फिगर है वो 18 तक पहुँचा है। तो आपकी जो 12 बजे की रिपोर्ट जाएगी वो जाएगी मेल 26, फीमेल 18 और टोटल 44। इसी तरह से आप 2 आवरली आगे को करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास परफॉर्मा है, दैट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, उसको हमने फिलअप करना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी में फिर से नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, 2 मंडी, डेट ऑफ पोल 30/10/2021, कौन सी किस तरह की बिल्डिंग में है, वो कौन सी अकोमोडेशन है जहाँ पे कि आपका पोलिंग स्टेशन सेटअप है, वो गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट आपका बिल्डिंग है। उसके बाद आपके नंबर ऑफ पोलिंग ऑफिसर रिक्रूटेड लोकली इफ़ एनी, तो यहाँ पर आपने नोट एप्लीकेबल करना है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ऐसा हुआ नहीं होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपने नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट्स कितने यूज़ किए, सीरियल नंबर कौन सा था उसका, नंबर ऑफ BU कितने यूज़ किए, उनका सीरियल नंबर क्या है, नंबर ऑफ पेपर सील यूज्ड और उनके सीरियल नंबर्स क्या हैं, वो आप लिख देंगे फ्रॉम टू। इसी में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो स्पेशल टैग्स की इंफॉर्मेशन होगी कि कौन कौन से स्पेशल टैग सीरियल नंबर से आपको इशू हुए, कितने आपने यूज़ किए, जो यूज्ड है उसका सीरियल नंबर क्या है, और जो आपके रिटर्न्ड हैं अनयूज्ड हैं उनके सीरियल नंबर क्या हैं। नंबर ऑफ स्ट्रिप सील्स सप्लाइड कितनी है आपकी 3, सीरियल नंबर ऑफ स्ट्रिप सील्स सप्लाइड कहाँ से कहाँ तक सीरियल नंबर की आपको सप्लाई की गई थी, कितनी आपने यूज़ की, कितने आपके जो सीरियल नंबर है वो जो यूज्ड आपकी स्ट्रिप सील है उसका सीरियल नंबर क्या है, और जो आपकी स्ट्रिप सील अनयूज्ड रही जो आपने रिटर्न की उनके सीरियल नंबर क्या हैं। उसके बाद वीवीपैट आपने कितने यूज़ किए उसका नंबर कितना है। उसके बाद आपके कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने कि आपके पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट अपने अपॉइंट किए थे, मान लीजिए वो 2 थे, तो आपके कमेंसमेंट ऑफ पोल में कितने प्रेजेंट थे, 2 थे, लेट कौन आया, कोई नहीं आया। और जो आपके क्लोज ऑफ पोल में कितने आपके एजेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, मान लीजिए 2 ही थे। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स असाइंड टू द पोलिंग स्टेशन, यहाँ पर आपने फिर से वही आना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स असाइंड टू द पोलिंग स्टेशन बाइफरकेट करके लिखोगे 756 + 4 EDC, दैट्स इनफ। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्टर्स अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू मार्क्ड कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल रोल। मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल में आपके जो कितने वोटर हैं उन्होंने कितना नंबर था जिसके हिसाब से उनको अलो किया गया, वो नंबर कितना था 525, और जो आपका 17A है उसमें कितने एंटर हुए 525 हुए।
नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर द वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन के हिसाब से आपके जो वोट रिकॉर्डेड हैं वो कितने हैं, 525 ही हैं। नंबर ऑफ वोट्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट इफ एनी, नील, वो कोई नहीं है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आ जाएगा आपका, और सिग्नेचर ऑफ पोलिंग ऑफिसर जो रजिस्टर ऑफ वोटर्स का आपका इंचार्ज है। उसके बाद आपके मेल फीमेल इस तरह की वेरिफिकेशन आ जाएगी जो कि आपके वोट पोल्ड हुए हैं। तो मान लीजिए आपके जो मेन हैं वो 250 वोट कास्ट करके गए, वीमेन 275, थर्ड जेंडर कोई नहीं था, और टोटल आपके 525 हुए। चैलेंज्ड वोट आपके पास कोई नहीं है। ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने कि ईडीसी प्रोड्यूस करके वोट किया, 4 थे। नंबर ऑफ ओवरसीज इलेक्टर्स कोई नहीं है। नंबर ऑफ वोट्स कास्ट थ्रू प्रॉक्सी कोई नहीं है। टेंडर्ड वोट आपके पास कोई नहीं हुए। एज और आपकी जो रिफ्यूज़ टू वोट ऐसी डिक्लेरेशन कितनों ने दी, ऐसे कोई नहीं थे। उसके बाद क्या आपको कहीं पे पोल को एडजर्न तो नहीं करना पड़ा, आपको स्थगित तो नहीं करना पड़ा किन्हीं कारणों से आपके पोलिंग को, ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपने नंबर ऑफ वोट कास्ट इन एवरी 2 आवर्स, यहाँ पे डिफरेंट आएगा। जो आपका वोटर टर्न आउट होता है वो क्यूमुलेटिव चलता है, इतने बजे तक, इतने बजे तक, इतने बजे तक, लेकिन यहाँ पर सेपरेटली चलेगा कि पहले 2 घंटे में कितनी हुई अलग से, वो वहीं से आपके निकल जाएंगे। जो अगला टाइम है उससे पिछले वाले टाइम का 2 घंटे पहले का आप माइनस कर लेंगे तो वो वहीं से आपके निकलते जाएंगे। तो यहाँ पर वो सेपरेटली 2 आवर्स की रिपोर्ट होगी। तो आप 2-2 घंटे यहाँ पे आपकी टाइमिंग आप चेंज कर लेना, क्योंकि अभी हमारा जो इलेक्शन है उसकी जो टाइमिंग है वो 8 से 6 है। तो यहाँ पर आप 2 आवरली रिपोर्ट भर लेंगे अलग अलग से। उसके बाद आपके ऐसा कितने इलेक्टर्स थे जो कि क्लोज ऑफ पोल के टाइम में क्यू में थे, और आपका टाइम जो है वो फाइनली कितने बजे क्लोज़ हुआ फिर उस कारण। तो ऐसा हमारे पास कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ऐसे कितने आपके केसेस थे कि जहाँ पे कि आपका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और जो आपके पोलिंग स्टेशन को सेटअप करने के बारे में ECI की डायरेक्शंस थी वो वायलेट हुई हों। तो ऐसा अमूमन आपके पास नहीं आएगा। अगर होगा तो आपने यहाँ पर पक्का उनको मेंशन करना है, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी जो है वो बनी ही इस चीज़ के लिए होती है कि आपने क्रॉनिकली जो भी इवेंट्स आपके पोलिंग स्टेशन में हैपन होते हैं उनको आपने पक्का डायरी करना ही है। बूथ कैप्चरिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, वायलेंस नहीं हुई, नेचुरल कैलेमिटी नहीं हुई, बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, फेलियर ऑफ वोटिंग मशीन नहीं, एनी अदर कॉज नो, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये ऐसे ही अनटूवर्ड आपके इंसिडेंट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास नहीं होंगे। और उसके बाद आपके पास कोई सीरियस कंप्लेंट आई किसी कैंडिडेट्स की, एजेंट्स की, कोई नहीं है। नंबर ऑफ केसेस जिनमें कि ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हुआ हो, कोई नहीं। रिपोर्ट ऑफ मिस्टेक्स एंड इरेगुलरिटीज़ कमिटेड, कोई इस तरह की चीज़ है तो आप मेंशन करेंगे, नहीं है तो नहीं। Whether the declarations have been made before the commencement of poll and if necessary during the course of poll when a new voting machine is used and at the end of poll and necessary, जो आपने declarations हैं वो की हैं कि नहीं की हैं, यस, आपका प्लेस, डेट और आपके साइन। तो ये था आपका आज का एक छोटा सा सेशन जिसमें कि हमने एक ब्रीफ आउटलाइन ली पूरे के पूरे आपके पोलिंग प्रोसेस की, और जो इम्पोर्टेंट परफॉर्मर्स थे उनको हमने एक बार फिर से भर के अपने स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए देखा। तो होप कि आपको इस वीडियो में कुछ एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट मिले हैं, कुछ नई बातें आपने सीखी हैं जो कि आपकी इस इलेक्शन एंडेवर के दौरान डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको जैसा मैंने शुरू में वीडियो को बताया था कि अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फिर से फर्स्ट रिहर्सल के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सफल चुनाव अभियान हेतु हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।